हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तेज इलेक्ट्रिकल टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे को एक कमेंट आया था, उन्होंने मेरे से पूछा था कि हम काम सीखने की स्टार्टिंग कैसे करें। मतलब यह है कि जब हमारे सीनियर किसी पैनल में फोल्ड करते हैं और हम उनको देख देख के सीखते हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन हम अगला फोल्ड अपने आप कैसे पकड़े, काम को सीखे कैसे जो हम फोल्ड जाके क्लियर करें। जिस तरीके से हमारे सीनियर स्टेप बाय स्टेप फोल्ड को पकड़ते हैं, वो फिर उसको क्लियर करते हैं, तो क्या तरीका होता है, वो कैसे करें। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। जो मैं आपको बताऊंगा, इसको आप फॉलो करेंगे तो गारंटी है कि 6 महीने में आप कम से भी कम आप अपने आप को 40 से 50% आप अपने आप को इलेक्ट्रिशियन मानने लगेंगे। और आपको खुद महसूस हो जाएगा कि आप फॉल्ट भी क्लियर करने लगे और काफी कुछ सीख भी गए, और क्या तरीके होते हैं उस चीज को आप सीख जाओगे। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर। अब देखो, जो हमारे सीनियर हैं, पैनल के अंदर काम करते हैं, उन्हें तो हमें देखना ही है वो कैसे करते हैं, उनके साथ रहना। हम उनके जूनियर हैं, जैसे भी वो गए वो हमें फॉलो करना है, ठीक है। वो पैनल की सफाई करने के लिए बोला, हमें सफाई भी करना, सारे काम करने। लेकिन जब भी हम फ्री बैठते हैं तो हमें काम सीखने की स्टार्टिंग कैसे करनी हो, हमें पहले उनसे सीखना है ड्यूल स्टार्टर बनाना है। कि हमें जब फ्री बैठे हैं तो कि सर हमें ड्यूल स्टार्टर बनाना बताओ, तो हम वहां पे कॉन्टेक्टर ले लेंगे, पुश बटन ले लेंगे, ओवरलोड रिले ले लेंगे। तो उसकी हमें वायरिंग करनी है, पावर वायरिंग ड्यूल स्टार्टर में सिंपल है, 3 फेस इनपुट और 3 फेस आउट। मेन चीज है कंट्रोलिंग। तो जब वो हमें कंट्रोलिंग बताएंगे कि हमें कैसे स्टार्टर बनाना होता है, कैसे हमें फेज की कंट्रोलिंग घुमानी पड़ती है, न्यूट्रल की वायरिंग कैसे करनी पड़ती है, तो उसको आप सीखना। आप ड्यूल स्टार्टर बनाना सीखेंगे, फिर उसकी आप ड्राइंग बनवाओ कि सर हमें ड्राइंग के द्वारा और बताओ। वो आपको ड्राइंग भी देंगे बना के, तो आप उस ड्राइंग से फिर रिवीजन करो। मतलब 2 दिन तक ये कंप्लीट कर लो। आज आपने स्टार्टर बनाना सीखा, उसके बाद ड्राइंग, फिर ड्राइंग से आज आपने रख दिया, फिर अगले दिन उसको फिर फॉलो करो। आप सीनियर से मत पूछो, आप उस ड्राइंग को देखो और उस ड्राइंग से बनाना सीखो। ड्राइंग क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको दोनों रिवीजन क्लियर हो जाएंगे। प्रैक्टिकल बनाना प्लस ड्राइंग देखना और ड्राइंग से काम करना। आप पहले ये सीख गए, मान के चलो 2 दिन में आपका ये ड्यूल स्टार्टर कंप्लीट। और अब ये देखो, इसमें फोल्ड कौन कौन से आ सकते हैं। मान के चलो हमने ड्यूल स्टार्टर में क्या लगाया, एक कॉन्टेक्टर लगाया, एक ओवरलोड रिले लगाई है, पुश बटन लगाए हैं, स्टार्ट स्टॉप और इमरजेंसी लगाया। तो हम ये देखो, हमें स्टार्टिंग कहां से करी। हमने जैसे फेस लिया, एमसीबी से फेस लिया, एमसीबी से फेस लेके हमने कहा घुमाया, ओवरलोड के एनसी पे घुमाया 95 96 पे, फिर इमरजेंसी पे लेके आए, फिर स्टॉप बटन पे लेके आए, फिर स्टार्ट बटन पे लेके आए, फिर हमने कॉन्टेक्टर पे लगाया, फिर हमने कॉन्टेक्टर को होल्ड कैसे करा। तो जाहिर सी बात है, जब आपने ड्यूल स्टार्टर बनाया तो आप इसके फोल्ड में भी समझिए कौन कौन से फोल्ड आ सकते हैं। हमें कॉन्टेक्टर की रिले जो है A1 A2 ये भी चेक करना है, हम इस पे कैसे सप्लाई लगाते हैं। और अगर कोई फोल्ड आता है तो हमें क्या चेक करना है, यहाँ पे हमें न्यूट्रल फेस मिल रहे हैं ऑपरेट कराने के लिए, नहीं मिल रहे, ठीक है। दूसरी चीज, अब हमें सीखना है कि सर हमें अब सिखाओ स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा आप बाद में सीखो, पहले इसी को क्लियर कर लो ड्यूल स्टार्टर को। अब इसको रिवर्स फॉरवर्ड बनाना सीखो, क्योंकि रिवर्स फॉरवर्ड भी स्टार्टर काफी होते हैं और वहां पे भी कंफ्यूजन होता है। अभी देखो, इसमें कितनी चीज सीखने को मिलेंगे आपको रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर में। रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर की पावर वायरिंग है, पावर वायरिंग कर रहे हैं। पावर वायरिंग करने के बाद उसमें फिर आपको सीखो कंट्रोलिंग कैसे करनी है। कंट्रोलिंग जब आप करेंगे तो कंट्रोलिंग में आपका काफी कुछ क्लियर होगा। एक तो इंटरलॉकिंग क्लियर हो जाएगी, होल्डिंग क्लियर हो जाएगी, और तब आप इसको बनाओगे तो बनाने के बाद आप क्लियर होगा कि हमें इसमें कौन कौन से फॉल्ट आ सकते हैं। जैसे कि ड्यूल स्टार्टर में बताया ना अभी कि कौन कौन से फॉल्ट आ सकते हैं, हमने कैसे करा है। तो जब हम हाथ से करते हैं तो हमें पता लग जाता है इसमें कौन कौन से फॉल्ट हो सकते हैं और कहाँ पे ब्रेक हो सकता है वायर। हमने कंट्रोलिंग कैसे कैसे की है और न्यूट्रल कैसे घुमाया है, ठीक है। तो इसमें आपका इंटरलॉकिंग भी आ गया। अब आप सीखने को कितना मिल रहा है, आपको होल्डिंग सीखने को मिल रही है, क्योंकि बहुत से लड़के कमेंट करते हैं होल्डिंग कैसे करें। तो आपने जब स्टार्टर बनाना सीखा, आपको होल्डिंग भी आ गई, फॉरवर्ड स्टार्टर में इंटरलॉकिंग भी आ गई। 2 चीज क्लियर होगी और स्टार्टर बनाना आ गया, ठीक है। अगर यदि आप किसी भी स्टार्टर में जाओगे काम करने के लिए तो वहां पे आपको इजी हो जाएगा, आप समझ जाओगे। तीसरी चीज ये है, अगर मान के चलो हमारा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर है, अगर वो पूरा आग लग गया, जल गया, ठीक है, तो हम उसको दोबारा बना देंगे, ठीक है। दूसरी चीज, अगर फोल्ट नहीं क्लियर हो रहा है किसी वजह से, कंट्रोलिंग में कहीं कहीं दिक्कत आ रही है, कहीं वायर ब्रेक हो रहा है, नहीं पकड़ पा रहे हम किसी वजह से, तो ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगना, आधे घंटे का काम है, 1 घंटे का, पूरा खोलो, दोबारा बना दो स्टार्टर, लो जी रेडी हो गया। मतलब इतना हमें काम आ गया ना कि हम दोबारा नया बना सकते हैं। अगर आग भी लग जाए या नहीं हो पा रहा, डेक पूरा निकाला अपने माइंड से, दोबारा बना दिया, हमें बनाना आता है और मशीन चालू। मैं कहने मतलब यही, अपने सीनियर का पोचा पकड़ के रखना है। दूसरी चीज, फिर जब 2 एक दिन में आपका रिवर्स फॉरवर्ड क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आपने देखना है स्टार डेल्टा स्टार्टर। अब मैं
थोड़ा सा हार्ड होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर, क्योंकि इसकी पावर वायरिंग कंट्रोल वायरिंग में थोड़ा समय लगता है। अगर आप इस रिवीजन में 2 से 3 दिन लगा दोगे या 3 से 4 दिन लगा दो, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आपको 6 महीने बोल रहा हूँ। 6 महीने ये चीज करके देखो और मेरी गारंटी है आप कितने ऊपर तक जाओगे। जब आप स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाना सीखोगे, पहले आपके वायरिंग पावर वायरिंग सीखनी है। पावर वायरिंग जब आपकी क्लियर हो जाए, पावर वायरिंग फिर ड्राइंग से देखो। ओके, जो आपके सीनियर हैं उनसे ड्राइंग बनवा लो, बना के दे देंगे आपको। उसकी कंट्रोल वायरिंग करो, कंट्रोल वायरिंग बार बार उसकी निकाल दो। हमने आज कंट्रोल वायरिंग करी, उसकी निकाल के रख दो, सभी तार निकाल के रख दो। फिर अगले दिन आओ, फिर अगले दिन फिर फ्री माइंड से करो। फ्री माइंड से अगर नहीं सेट हो रहा दिमाग में तो फिर ड्राइंग देख लो। ठीक है, ड्राइंग भी हमें जब तक ही देखनी है जब तक हमारे माइंड में सेट नहीं होता। ड्राइंग से तो हमें रिवीजन करना है, ठीक है ना, मैच करना है, वही बना पा रहे हैं। फिर अगर नहीं होता फिर अगले दिन उसको निकाल के फेंक दो। फिर 2-4 घंटे बाद जब भूल जाओ फिर उसके बाद करो, क्योंकि बार बार करने से फिर हमारे माइंड में ऐसा सेट हो जाएगा, हाँ ये चीज है और ऐसे होती है। क्योंकि इसमें स्टार डेल्टा स्टार्टर में 3 कॉन्टेक्टर होते हैं, मैन कॉन्टेक्टर, डेल्टा कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर। उसी में आपका टाइमर भी होता है। टाइमर, क्योंकि स्टार डेल्टा में जो डिफरेंस लगता है टाइमर, वो टाइमर होता है। तो आप इसमें कितना काम सीख पाओगे स्टार डेल्टा स्टार्टर में? आपने पावर वायरिंग तो सीखी स्टार डेल्टा स्टार्टर की और स्टार्टर बनाना सीख गए, प्लस इसमें इंटरलॉकिंग भी सीखोगे आप और टाइमर की भी सीखोगे, होल्ड करना भी सीखोगे, इसको होल्ड कैसे करते हैं। तो होल्ड करना और इंटरलॉकिंग तो आपने डोली स्टार्टर से ही सीख लिए और रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर से सीख ली इंटरलॉकिंग। अब इसमें आपको टाइमर का सीखना है। तो इसमें कितना चीज क्लियर हो रहा है? होल्डिंग क्लियर हो रहा है, इंटरलॉकिंग क्लियर हो रहा है और टाइमर की वायरिंग क्लियर हो रही है। आप काफी कुछ सीख जाओगे। फिर इसी को आप जब 2-3 दिन लग जाएंगे, आपको बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा, हाँ ऐसे ऐसे इसका तार घुमाते हैं, ऐसे ऐसे इसकी वायरिंग होती है। फिर उसके बाद आपको सीखना है रिवर्स फॉरवर्ड स्टार डेल्टा स्टार्टर, क्योंकि रिवर्स फॉरवर्ड स्टार डेल्टा स्टार्टर में थोड़ी सी और मुश्किल होगी, क्योंकि हम इजी स्टेप से चल रहे हैं। इजी स्टेप से क्यों चल रहे हैं? आप कहीं भी ट्रेनिंग सेंटर में जाओ, ट्रेनिंग सेंटर में भी आपको यही स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे और वहां पे आपको पैसे देने पड़ेंगे। जब आपके पास सीनियर है, आपके पास इंजीनियर है, तो कहा ट्रेनिंग सेंटर में जाना, आप सीखिए। 6 महीने का उनको टाइम दीजिए और थोड़ा सा प्रॉमिस कर दीजिए, सर आप 6 महीने तक थोड़ा सा मेरे को अच्छे से गाइड कर दो और 6 महीने आप रिजल्ट देखो, उसके बाद क्या देता हूँ मैं आपको। आपको भी अपने सीनियर का पोछा पकड़ना और सीखना। ठीक है, मैंने आपको 3 चीज बताई, ड्यूल स्टार्टर, रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर और रिवर्स फॉरवर्ड स्टार डेल्टा स्टार्टर। ठीक है, और इसके बाद आप रिले की होल्डिंग, रिले की वायरिंग सीखो, जो हमारी गिलास रिले होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा पैनल के अंदर रिले का भी बहुत ज्यादा यूज है। तो रिले की वायरिंग कैसे होती है, इसमें कौन कौन से टर्मिनल होते हैं, कितने एनओएनसी होते हैं, कौन से इसके कोयल टर्मिनल होते हैं, जिनको हम कॉन्टेक्टर के अंदर A1 A2 बोलते हैं, वही गिलास रिले के अंदर होते हैं। गिलास रिले को भी हम कॉन्टेक्टर की तरह ऑपरेट कराते हैं, उसमें थोड़ा सा नंबर का कंफ्यूजन होता है। तो उसकी इंटरलॉकिंग सीखो, कंट्रोलिंग सीखो, उसको होल्ड करना सीखो, होल्ड कैसे करते हैं, ये सब चीज सीखोगे तो आपको कॉन्ट्रैक्टर के माफिक ही रिले लगने लगेगी। यार वही सेम एनओएनसी कॉन्ट्रैक्टर में, वही सेम एनओएनसी रिले के अंदर है, तो फिर हार्ड तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि अभी भी हमने कई केस ऐसे देखे हैं कि 6 महीने साल भर हो गए, वो अपने थोड़ा सा मगन में रहते हैं, किससे कुछ पूछना नहीं, लेकिन बाद में पता लगी रिले की होल्ड भी नहीं हो पा रही उनसे। ऐसा भी होता है। आपको क्यों समय बर्बाद करना, आप इंडस्ट्री में आ गए हो ना, कूद पड़े हो ना इंडस्ट्री में, तो 6 महीने मेरे कहने से ये फॉलो करके देखो आप। फिर उसके बाद अब ये देखो, जैसे कि प्रिविंटर लग रहा है, प्रिविंटर का क्या काम होता है, उसकी कंट्रोलिंग कैसे होती है, उसकी वायरिंग कैसे होती है, प्रिविंटर का सीखो। फिर उसके बाद सीटी के वायर लगाना सीखो, जैसे कि हम नोट करते हैं कितना एम्पेयर चल रहा है, कितना वोल्टेज चल रहा है, तो उस मीटर के अंदर सर ये कैसे कैसे होगा, कितने कौन कौन से फेस कैसे लगते हैं, सीटी के वायर कैसे लगते हैं और बस बार के अंदर सीटी कैसे लगाते हैं। हालांकि ये सभी वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी हैं, ये प्रैक्टिकल भी हैं, आपको बताया भी है। लेकिन अगर वीडियो देखने का नहीं टाइम है, आप सर के साथ में जाते रहते तो सर से भी तो वहां पे ज्ञान ले लो भाई, जरूरी नहीं है कि हमसे ही लो। हम तुम्हें बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, काम सीखने के तरीके बता रहे हैं। वो 6 महीने तक काम पीरियड मांग रहे हैं, 6 महीने में आप ये चीज करो। ठीक है, जितना मैं बता रहा हूँ ये सब आपके 2 से 3 दिन में क्लियर हो जाने चाहिए। ड्यूल स्टार्टर है वो तो एक दिन में क्लियर हो गया, अगले दिन उसका रिवीजन करो। रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर है, आज हो गया, अगले दिन उसका रिवीजन करो। फिर स्टार डेल्टा स्टार्टर में इसमें मैंने 4 से 5 दिन आपको दिए हैं, 4 से 5 दिन में आपका इतना तगड़ा एक्सपीरियंस बनाओ, इसमें क्लियर करो कि हाँ ऐसे कर सकता हूँ। ओके, तो स्लीपरिंग मोटर का देखो, स्लीपरिंग मोटर में कैसे करना होता है। ठीक, ये सब चीज जब आप 6 महीने तक करोगे तो आपको खुद लगेगा। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर निकल जाओ, उसके बाद निकल जाओ एसी ड्राइव।
एसी ड्राइव में वायरिंग कैसे करते हैं, उसकी किताब खोल के बैठ जाओ, उसका मैनुअल देखो, ठीक है, इसकी वायरिंग कैसे करते हैं। ओके, अगर हमें एसी ड्राइव और कॉन्टेक्टर द्वारा एसी ड्राइव चालू करनी है तो वो कैसे करेंगे, क्योंकि पुश बटन से हम कॉन्टेक्टर ऑपरेट करते हैं, कॉन्टेक्टर द्वारा हम एसी ड्राइव को रन करते हैं, या फिर हम कॉन्टेक्टर की जगह रिले लगाते हैं, हम पुश बटन से रिले ऑपरेट करते हैं और रिले द्वारा फिर हम एसी ड्राइव को ऑपरेट करते हैं। ये सब चीज सीखो, फिर आपका ये जो है 6 महीने आप थोड़ी सी मेहनत करो। दूसरी चीज, हमें पैनल की साफ सफाई मेंटेन अच्छे से रखना है, क्योंकि और सब जगह फेरोल नंबर का इस्तेमाल करना सीखो, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन बन तो जाते हैं, हम सीखते हैं काम, लेकिन हम वहां फेरोल नंबर का इस्तेमाल नहीं करते, जो कि हमारे बाद जो कोई दूसरा बंदा आता है उसको थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि हमने कोई स्टार्टर बनाया, हमारे माइंड में सेट हो गया, थोड़ा सा हमने अपने माइंड से इंटरलॉक कर दिया उसको, या हमने मान के चलो हमने पैनल बनाया, और पैनल बनाया हमने एमसीसी पैनल बना दिया, मोटर कंट्रोल सेंटर, उसमें हमारी 10 मोटर चल रही हैं, ठीक है। अब 10 मोटर का हमारा जो कंट्रोल पैनल पहुंच गया हमारा से दूर पहुंच गया, और पावर पैनल हमारा अंदर चैम्बर में रखा है, और कंट्रोल पैनल हमने पहुंचा दिया मोटर के पास में, वहां पे हमारे पुश बटन लगे हुए हैं, और पावर पैनल हमारा अंदर है। लेकिन जब वहां पे हम पुश बटन दबाते हैं, अगर हमारा कोई मोटर ट्रिप हो गया, अब वहां पे फेरोल नंबर नहीं है और उसके ऊपर लिख भी नहीं रखा हमने कौन सा मोटर है किसका है, फिर हम यहाँ पावर में ढूंढते हैं यार कौन सा कॉन्टेक्टर है उसका, कौन सा एमसीबी है। तो ये सब चीज फेरोल नंबर डालना जरूर सीखो। फेरोल भाई, फेरोल बहुत तगड़ी चीज है, फेरोल से ही पता लगता है, फेरोल से ही ढूंढ पाता है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, आपने सीख लिया वायर जोड़ने, फटाफट वायर जोड़ दी, फटाफट वायर जोड़ दी, नहीं, फेरुल नंबर का जरूर विशेष ध्यान रखो, फेरुल नंबर डालना सीखो। फेरुल कैसे डलते हैं, न्यूट्रल में कौन सा फेरुल डलता है, फेस में कौन सा फेरुल डलता है, इंटरलॉकिंग में कौन सा डलता है, अपने सीनियर से पूछो, अपने कोड बना लो, हम कौन से फेरुल को इस्तेमाल करना चाहते हैं, कहाँ पे किस तरीके से सीरियल नंबर बनाते हैं, ये जरूर आना चाहिए दोस्तों। उसके बाद आप सीखो फिर। लेकिन इतनी चीज मैंने आपको बता दी, इन सब चीजों से पहले एक काम और करना पड़ेगा आपको, वो करना पड़ेगा हमें सिंबल याद रखना, सिंबल माइंड में सेट करना, किस चीज का कौन सा सिंबल है, कॉन्टेक्टर का कौन सा सिंबल है, एनओ का कौन सा सिंबल है, एनसी का कौन सा सिंबल है, पुश बटन का कौन सा सिंबल है, और इंडिकेटर का कौन सा सिंबल है, ये हमें याद करने पड़ेंगे, तभी हम ड्राइंग से मैच कर पाएंगे और हमें ड्राइंग बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि हम जो ड्राइंग से रिवीजन कर रहे हैं वो हम खुद भी बनाएंगे, हम उसको खुद भी प्रैक्टिकल बनाना सीखेंगे। क्योंकि हमें पैनल के अंदर जो फॉल्ट मिलता है, या हम किसी भी काम को करते हैं, या हमें कोई पैनल बनाना, वो ड्राइंग से ही होता है। और हमें अगर ड्राइंग देखने नहीं आएगी तो कितनी बड़ी दिक्कत होगी। हमने काम तो सीख लिया, स्टार्टर बनाने सीख लिए, चलो पैनल हम खड़ा कर देंगे एमसीसी पैनल, लेकिन अगर हमें ड्राइंग दे दी तो। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, ड्राइंग बनानी भी जरूर आनी चाहिए। फिर आप थोड़ा सा अंदर घुस जाओ, जैसे कि एससीआर चेक करने, थायरिस्टर चेक करने, डायोड चेक करने, इनमें घुस जाओ। स्टार डायोड क्या होता है, ये सब चीज सीखो। पैनल के अंदर बस बार कौन सी कितने की लगाएं, केबल एली क्या होती है पैनल में, इनकमनर क्या होता है। तो दोस्तों ये सब चीज सीखने के बाद आप ये 6 महीने तक बनाओ और स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो करो और काम सीख जाओगे आप, ये मेरी गारंटी है। और 6 महीने बाद मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना आपको कितना एक्सपीरियंस बना, और इस वीडियो के द्वारा आपको दी गई इन्फॉर्मेशन से आपको कितना कुछ सीखने को मिला, आप कितना काम सीख पाएंगे, कितना समझ पाएंगे। तो ये सब फॉलो करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि वो भी यही स्टेप फॉलो कर पाए और काम सीख पाए। और मैं बार बार कह रहा हूँ, आप ट्रेनिंग सेंटर में जाओगे, ट्रेनिंग सेंटर में भी आपको यहाँ से ही काम सीखने की शुरुआत मिलेगी, ऐसे ही स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। इसलिए जो हमारे सीनियर हम उनका फायदा उठाएं और उनसे काम सीखें।